हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अ, मेरा नाम नीतू पटेल है। जैसा कि आप मेरा एक ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जो कि अ, बहुत लोगों ने उसको स्टेटस पे भी लगाया है और बहुत लोग मेरी बातों से शायद एग्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन ज़मीनी खबर पे मेरा एक ऑडियो है जो नीतू पटेल के नाम से वायरल हो रहा है। वो मेरी ही ऑडियो है और मैंने ही बात करी थी उनसे, अमित सर से। तो जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले बात करी थी और उस बातों में यही था कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं या जिस चीज़ों से मैं एग्री करती हूँ या नहीं एग्री करती हूँ, मैं सहमत हूँ, कुछ चीज़ों से नहीं सहमत हूँ। तो मैं भई अपने देश में स्वतंत्र हूँ, हर कोई स्वतंत्र है, तो हमें अपने विचारों को रखने की पूरी आज़ादी है। तो मैंने अपने विचारों को रखा है। हाँ, जो चीज़ों से मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे लगता है ये पाखंड, ढोंग, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मैं अपने घर में भी ये चाहती हूँ ख़त्म हो और मैं चाहती हूँ समाज से भी ख़त्म हो। और जाति के नाम पे हम किसी को श्रेष्ठ माने, ये कहीं से भी मुझे कोई भी लॉजिक इसका सही नहीं लगता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप राजपूत हो, आप एससी कैटेगरी से ओबीसी समाज से आते हैं या फिर एसटी समाज से आते हैं, आप आदिवासी समाज से आते हैं, आप सब मेरे लिए पूजनीय हैं। रही बात, मैंने उसमें दोनों चीज़ें मेंशन करी है। मुझे किसी जाति से नफ़रत नहीं है, मुझे उस पाखंड से नफ़रत है, उस ढोंग से नफ़रत है और उन लोगों से नफ़रत है जो ये कहते हैं कि नहीं, मैं इस जाति में पैदा हुआ इसलिए मैं महान हूँ, इसलिए आप मेरी पूजा करो, इसलिए मेरे चरण छुओ। मुझे इस मानसिकता से दिक्कत है और मैं ये इस चीज़ को नहीं मानती और ना मैं मानना चाहती हूँ। आप महान हैं, आप ज्ञानी इंसान हैं, आप पंडित हैं। पंडित, अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को मेंशन कर देना चाहती हूँ। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। ब्राह्मण कास्ट है, पंडित कास्ट कोई नहीं है। जैसे कि आप डॉक्टर इंजीनियर्स होते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर्स तो कोई भी बन सकते हैं ना, उसी तरीके से पंडित भी कोई भी बन सकता है। ब्राह्मण एक समाज की कास्ट कास्ट है, एक जाति है, जाति का नाम जिसको हम बामन ब्राह्मण कहते हैं। उसी तरीके से जैसे मैं पटेल हूँ तो मैं कुर्मी हूँ, कुर्मी मेरी जाति है। लेकिन जो है कुर्मी मेरी जाति है और मैं ये चाहती हूँ कि जो रिस्पेक्ट समाज में मिले, किसी को भी मिले, किसी भी जाति वर्ग पे, ना उनसे हम नफ़रत, ना हम उनसे प्रेम इस बेसिस पे कर पाएँ कि ये इस जाति के हैं। हमें जो भी मिल रहा है वो हमारी काबिलियत पे मिले। अगर हम सम्मान लायक हैं तो हमारा सम्मान होना चाहिए। हमारे में वो एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, तो हमें वो चीज़ मिलना चाहिए और वो हम चाहे किसी समाज से आते हैं। मैंने इस बात पर अपने विचार रखे थे, मतलब मेरे जो भी विचार थे मैंने उनसे बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल, मैं आज भी उस बात पे एग्री करती हूँ कि मेरे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त भी हैं, जनरल में भी ठाकुर भी दोस्त हैं, राजपूत भी दोस्त हैं, एससी समाज से भी हैं, ओबीसी समाज से भी हैं। बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इवन मुस्लिम भी हैं कुछ अच्छे दोस्त मेरे। तो मुझे इससे मतलब ही नहीं है कौन किस जाति से आता है। अगर आप ये कहो कि मैं जातिवाद कर रही हूँ, तो जाति तो आप ही लोग नफरत ये फैला रहे हो ना, मैं तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चाह रही हूँ। प्लस अगर आप कुल मिला के कुछ भी आप किसी भी जाति को मानते हैं, और रही बात, हाँ, भगवान की बात हो रही थी, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि मैं हिंदू हूँ और मैं प्राउड टू बी हिंदू। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है। और मेरे पूर्वज हिंदू थे, मेरे माँ बाप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू रह के ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ और जाऊँगी भी, ठीक। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं हिंदू हूँ, ये मुझे मैं बताऊँगी ना कि मैं हिंदू हूँ, ये सामने वाला क्यों बोलेगा कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। और मेरी जो पूजा पद्धति है, जो भगवान को मानने का तरीका है, ये मैं डिसाइड करूँगी, सामने वाला कैसे डिसाइड करेगा भाई? कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें हम स्वर्ग जाओगे, तो भगवान को हमें बीच में दलाल नहीं चाहिए। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है, अगर भगवान ने मुझे भी बनाया, सबको बनाया, हर जीव को बनाया, हर इंसान को बनाया, तो कोई जाति के आधार पे तो नहीं महान हो सकता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, ना मैं कभी मानूँगी। हाँ, मैं ये कहती हूँ भगवान जितना तुम्हारे हैं उतना मेरे भी हैं। मैं डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट कर लूँगी ना अपने तरीके से। हमारे जो भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता है, वो मैं खुद पढ़ूँगी, मैं खुद उनकी बातों को समझूँगी, मैं अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगी अपनी लाइफ में। मुझे वो जो पाखंड है बीच में ना, उससे प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं इस जाति से आता हूँ या इस समाज से आता हूँ तो मैं महान हूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, ना मैं ज़िंदगी में मानूँगी। और मैं सभी समाज के लोगों से भी ये कहूँगी, वो किसी भी समाज से हैं, आप जो ना ये मनुवादी मानसिकता है, इसको ख़त्म करना है। और आप इससे नहीं तो आपका शोषण होता रहेगा, आप शोषित होते रहोगे। मैं ये कहती हूँ कि हम भगवान को मानते हैं, मानेंगे, हम अपने तरीके से मानेंगे। मेरे भगवान हैं, मैं उनको अपने तरीके से पूजा पाठ करूँगी, मैं अपने तरीके से उनका भजन कीर्तन करूँगी, मैं अपने तरीके से
अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ूँगी, समझूँगी। मुझे बीच में कोई नहीं है महान दल्ला चाहिए जो कि मुझे बताए कि तू ये कर, वो कर, ठीक है? वो मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है और इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। और मैं सभी स्पेशली जो लोग कम जागरूक हैं, अब उनको ऐसा समझा दिया गया कि ऐसा होता है, तो वो वही चीज़ों को मानते आए हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग इसमें ये क्या कहने लगते हैं कि नहीं, नहीं वो तो हमारे पूर्वजों ने बना रखा है, तो हमें अपने पूर्वजों की बात माननी चाहिए। पूर्वजों ने ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो ये बड़ी आई है 2 दिन की, बड़ी अपने आप को टैलेंटेड समझ रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है, ऐसा बोलते। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारे पूर्वज जो थे ना, हम तो होमो सेपियंस हैं। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा अ, उसमें हम पहले तो बंदर थे ना, बंदर से हम इंसान में आए, कन्वर्ट हुए। तो हमारा जो इवोल्यूशन था, तो अगर हम अपने पूर्वजों की सारी बातें मानते हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे वो नंगे घूमते थे जंगल में। आप भी घूमो नंगे। वो कच्चा कच्चा मांस खाते थे, नंगे घूमते थे जंगल में, झींगा लाला करते थे। तुम भी जाके झींगा लाला करो फिर। समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं और अच्छी चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ, मैं सभी समाज की लड़कियों से भी खास कर ये कहूँगी कि आप सिर्फ ये सजना संवरना मेकअप बॉक्स पे डिपेंड मत रहो। ठीक है, ये सब आप करते भी हो, इट्स ओके। थोड़ी सी पढ़ाई करिए, समाज को भी समझिए, अपने हक को समझिए और थोड़ा जागरूक इंसान बनिए। किसी के साथ भेदभाव जात के भी हिसाब से मत करिए। वो चाहे जनरल समाज से आते हो, चाहे ब्राह्मण समाज से आते हो, चाहे ओबीसी समाज से आते हो या फिर SC ST समाज से आते हो। हमारे लिए हर इंसान उतना ही सम्माननीय है अगर वो अच्छा इंसान है तो। अगर वो नहीं है तो हम जाति के बेसिस पे किसी को सम्मान नहीं देंगे। मेरा बस कहने का सिंपल सा यही मतलब है और उस ऑडियो में भी यही सब चीज़ें मैंने कही है और आज भी मैं उसी बात के साथ अडिग हूँ। मैं किसी को इस बेसिस पे सम्मान नहीं दे सकती हूँ जो सिर्फ जाति के नाम पे हो। हाँ, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में मेरे मेरे माँ-बाप का जितना मैं सम्मान करती हूँ, उतना ही सम्मान मैं जहाँ रह चुकी हूँ, मेरे अंकल रहे हैं जिस हॉस्टल में मैं रहती थी, वो भी ब्राह्मण ही रहे हैं। मैं उनको उतनी इज़्ज़त करती हूँ जितना मैं अपने माँ-बाप की मेरे दिल में इज़्ज़त है, उतना ही उनकी मतलब एक पॉइंट में भी कम नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं मुझे फ़ील होने दिया, ना कभी ऐसा महसूस होने दिया। मुझे हमेशा ये लगा कि ये मेरे खुद के अंकल हैं। ये तो मेरे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरे बस बायोलॉजिकल फ़ादर नहीं है, बस बाकी कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हाँ, बट उनकी जो मदर थी उन्होंने ऐसा किया था तो मैंने वो चीज़ें भी मेंशन करी। बट उनके जैसे लोग भी बहुत कम हैं। तो जाति के बेसिस पे ना हमें किसी से प्रेम करना है ना नफ़रत। हमें जो जिस अगर वो अच्छे हैं तो मैं अभी क्या मैं पूरी ज़िंदगी में मैं उनको नहीं भूल सकती। मैं हमेशा वो मेरे लिए सम्माननीय रहेंगे। मैं उनके पैर छू के मैं अपने माँ-बाप कहते हैं ना, मैं उनके मत्था मैं टेक सकती हूँ, मैं रगड़ सकती हूँ नाक अपनी उनकी चरणों में। वो इतने मेरे लिए इज़्ज़त और सम्मान है मेरा उनके लिए। लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ कि ये जातिगत जो श्रेष्ठता है इसको मैं नहीं मानती और मैं सबको कहती हूँ, लड़कियों को भी और लोगों को भी, खास करके जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं, रूढ़ियों को जो मान रहे हैं। मेरा मकसद ये है और स्पेशली मैं ये सब चीज़ों से ज़्यादा ग्रसित देखती हूँ, OBC SC ST समाज को ही देखती हूँ, इसलिए मैंने वो चीज़ें भी मेंशन करी कि आप ये सब चीज़ों से हटें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपनी मेहनत हम करते हैं, मेहनत करते खाते हैं, हमें हमें किसी मुझे और हाँ, रही बात पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। मैं बस समाज के लिए ये चीज़ें कह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप बस अपने काम को मानिए और ये सब ढोंग से दूर रहिए। आपके भगवान हैं, आपको जैसे ही उनको पूजना है आप तय करिए, किसी और को मत तय करने दीजिए। तो बस थैंक यू सो मच, नमस्ते। बस इतनी सी बात थी और जो मैंने अपने चैनल पे ये रखी है। आप चाहें तो अगर आप मेरी बातों से एग्री होते हैं तो आप मेरे चैनल पे भी आके अपनी बातें कह सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं और मैं दोनों प्रतिक्रियाओं के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। क्योंकि आप जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा मैं अपनी बातों को उस वे में मैं अपनी सोच को बिल्कुल रखूँगी। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो आप मुझे अपनी बातें शेयर करके लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, सही लगे अगर। तो बस यही सब बातें थी और जो मुझे आपसे रखनी थी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।